जय भारत। धरती कहे पुकार के, वृक्षों की रक्षा करो आज से। धरती कहे पुकार के, पशुओं की रक्षा करो आज से। कक्षा 5वीं में माई बुक ऑफ इंग्लिश में लेसन 2 पढ़ेंगे। हर चीज़ का हल करेंगे, ट्रांसलेशन भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, मिलान भी करेंगे। आओ शुरू करें लेसन 2, द लायन किंग। द लायन किंग, शेर राजा। शेर राजा, जंगल का राजा शेर। प्री रीडिंग पूर्व ज्ञान। प्री रीडिंग पूर्व ज्ञान। डू यू लाइक स्टोरी? क्या आप स्टोरी पसंद करते हैं? इफ़ यस, हाँ, नेम एनी स्टोरी यू मे हैव हर्ड या रेड। तो उस कहानी का नाम बताइए जो आपने सुनी है या पढ़ी है। नेक्स्ट, है यू हर्ड एनी स्टोरी? है यू हर्ड एनी स्टोरी एनी अबाउट एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट? जंगल के जानवर के बारे में आपने क्या कहानी सुनी है? क्वेश्चन पूछ लिया। अरे क्वेश्चन पूछा है फिर दोबारा से। और तीसरा क्वेश्चन बढ़ता है, हु इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? हु इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? जंगल का राजा कौन है? अरे लायन है। वाई इज ही कॉल्ड द किंग ऑफ फॉरेस्ट? उसे जंगल राजा क्यों बुलाया जाता है, पुकारा जाता है? तो रीडिंग शुरू करते हैं। आई एम, स्पीकर बोल रहा है भाई। ये स्पीकर कौन है इस पाठ में? लायन ही है। स्पीकर कौन है इस पाठ में? लायन ही है। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं जंगल का राजा हूँ। माई किंगडम, मेरा साम्राज्य। माई किंगडम, मेरा साम्राज्य, मेरी राजधानी। हैड वंस बीन वेरी ब्यूटीफुल, एक बार बहुत सुंदर हुआ करती थी। वंस, एक बार, अब नहीं भाई, पहले हुआ करती थी। फॉरेस्ट हैड बीन फुल ऑफ, जंगल भरा रहता था। टॉल ट्रीज, लंबे लंबे पेड़ों से। टोलर देन योर टॉलेस्ट बिल्डिंग, जो मनुष्य की जो सबसे बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनसे भी जो बड़े बड़े पेड़ थे उनसे भरा रहता था जंगल। ये शेर बोल रहा है स्पीकर इस पाठ में। वेल, नॉट ओनली टॉल ट्रीज, केवल लंबे लंबे पेड़ नहीं होते थे उस समय, और क्या था? देर वर क्लाइमर, बेल भी होती थी। क्लाइमर, बेलें होती थी। बसी झाड़ियाँ भी, सरब जड़ी बूटियाँ भी। एंड ग्रास, घास। TOO, टू मैंने भी, ये भी होती थी। क्लाइमर, बेल, बुसी झाड़ियाँ, सरब जड़ी बूटियाँ, एंड ग्रास टू, घास भी होते थे। तो शेर महाराज कह रहा है बातें, राजा जी। द फॉरेस्ट लुक्ड ब्यूटीफुल, वन सुंदर दिखाई देता था। विद वाटर स्प्रिंग, पानी के झरनों के साथ। स्प्रिंग, झरने। पूल्स, तालाबों के साथ। हिल, पहाड़ियों के साथ। वैलीज, घाटियों के साथ। एंड मैनी ए वंडरफुल सीनरी, और कई अद्भुत सीनरी हुआ करती थी, दृश्य हुआ करते थे। तो अनुवाद यही है, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरा साम्राज्य भी पहले कभी सुंदर हुआ करता था। जंगल तुम्हारे ऊंचे भवनों से भी ऊंचे वृक्षों से भरा होता था। वहाँ न केवल ऊंचे वृक्ष बल्कि लताएं, झाड़ियाँ, ग्रास भी होते थे। जंगल पानी के झरने, तालाबों, पहाड़ियों, घाटियों और कई अनोखे दृश्यों से साथ सुंदर दिखाई देता था। तो वैलीज, घाटियाँ, तालाब, पॉन्ड्स, पूल्स। मेरी भी प्रजा से, ये आगे है, ये आगे है डियर वाला। डियर, हिरन। डियर, हिरन। डियर यानी हिरन, ये डियर हो गया था, हिरन। टाइगर, बाघ। एलिफेंट, हाथी। बेयर, भालू। मंकीज, बंदर। क्रोकोडाइल, मच्छर। वुल्वीज, भेड़िए। पिकॉक, मोर। मैनाज, आउल, उल्लू। पिजन, कबूतर। एंड मैनी मोर, और भी ज़्यादा और ज़्यादा पशु पक्षी थे। वर अमंग माई सब्जेक्ट, मेरी प्रजा हुआ करती थी। सब्जेक्ट यहाँ पर प्रजा के लिए आया, प्रजा हुआ करती थी। शेर महाराज स्पीक करे भाई अभी भी। वी हैड इनफ फूड, हमारे पास भोजन हो, इनफ काफ़ी भोजन होता था। एंड प्लेंटी वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए पर्याप्त पानी होता था। माई बर्ड सेइंग, मेरे पक्षी गाया करते थे। द स्वीटेस्ट सॉन्ग, मीठा सॉन्ग, मधुर गीत गाया करते थे। माई एनिमल रेन द लॉन्गेस्ट रेस, मेरे जो पशु थे वो सबसे लंबी दौड़ लगाते थे। आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चे। कब्स,
शेर के शावक, लैम मेमने, फान हिरनी के बच्चे, फान या हिरनी के बच्चे मूड अबाउट फ्रीली आज़ादी से घूमते थे, विदाउट फियर बिना भय के। वी ऑल लिव्ड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट, हम जंगल में रहते थे खुशी खुशी, हैप्पीली खुशी खुशी। आवर होम हमारे घर जंगल में खुशी खुशी रहते थे। तो स्पीकर बोल रहा है, वह अपनी बातें बता रहा है। आगे हिल्स पहाड़ियाँ, हिल्स होती है पहाड़ियाँ, हिल ट्राइब्स पहाड़ी कबीले के लोग, पहाड़ी कबीलों के लोग। आल्सो लिव्ड विद अस हमारे साथ रहते थे। दे वर हैप्पी वे खुश थे। विद व्हाट द फॉरेस्ट गेव देम जो भी प्रकृति ने उन्हें दिया, जंगल ने उन्हें दिया, वे खुश रहते थे। दे वर्शिप्ड फॉरेस्ट एज गॉड वे जंगल को परमात्मा की तरह, भगवान की तरह पूजते थे। वर्शिप्ड पूजते थे। दे enjoyed the touch of the earth, the smell of the air and the taste of the freshness। तो जो पहले वाले कबीले के लोग थे वे पूजा करते थे जंगल की, वे पृथ्वी के स्पर्श का, वे भूमि के स्पर्श का, हवा की गंध का और ताजगी के स्वाद का आनंद लेते थे, एंजॉय करते थे। और टेस्ट ऑफ फ्रेशनेस ताजगी का स्वाद चखते थे, प्यार करते थे, जंगल से बहुत प्यार करते थे। एंड मोस्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा दे लव्ड द फॉरेस्ट वे जंगल को प्यार करते थे। एंड रिस्पेक्ट आवर फ्रीडम और हमारी आज़ादी की आदर करते थे। रिस्पेक्ट आदर करना, फ्रीडम आज़ादी। बट नाउ अब वर्तमान समय की बात हो रही शेयर कर। बट नाउ अब एवरीथिंग है चेंज हर चीज़ बदल गई है, चेंज बदलाव आ गया है। यू द सिविलाइज्ड पीपल आज के तुम जो सभ्य लोग कहलाते हो, सभ्य प्राणी हैं, जो मनुष्य हैं, एंटर्ड माई किंगडम मेरे साम्राज्य में यानी जंगल में घुस चुके हैं, प्रवेश कर लिया है। आई थॉट मैंने सोचा, यू विजिटेड माई किंगडम टू एंजॉय इट्स ब्यूटी शेर ने सोचा भाई ये मनुष्य तो मेरे राज्य में आए हैं, साम्राज्य में आए हैं, टू एंजॉय इट्स ब्यूटी जंगल की सुंदरता का मजा लेने आए हैं। आई वॉज हैप्पी टू हैव यू मैं मनुष्य को जंगल में पाकर खुश था। एज विजिटर पर्यटक के रूप में, विजिटर के रूप में। एज आई वाज प्राउड ऑफ माई किंगडम क्योंकि मेरे साम्राज्य पर मुझे गर्व था। बट आई वाज रोंग लेकिन मैं गलत था। यू आर ग्रीडी तुम लालची हो, एंड अनकाइंड कठोर हो, निर्दयी हो। यू कट ट्रीज फॉर योर सेल्फिश वांट्स तुमने अपने स्वार्थ के लिए ट्री काट दिए। एंड यू हंट एनिमल फॉर फ्लैश और तुमने एनिमल का शिकार किया सकीन त्वचा के लिए, मांस के लिए, टस्क हाथी दांत के लिए, एंड कलाज पंजों के लिए। तो भाई मनुष्य पर ये व्यंग्य कर रहा है भाई आज का मनुष्य सभ्य उसने क्या कर डाला। हाय राम जी क्या कर डाला उसने। शेर महाराज दुखी है। अब मैनी ऑफ सब्जेक्ट डाइड और मेरी प्रजा में कई तो मर गए, कई जीव मर गए वही। एंड आवर नंबर ऑफ डिक्रीज्ड हमारी नंबर घट गई वही, डिक्रीज। मोस्ट ऑफ ट्रीज वर कट ज़्यादातर पेड़ काट लिए गए। एंड द फॉरेस्ट बिकम बेयर फॉरेस्ट नंगा बन गया वही, बिना पेड़ के बन गया। हंटर एंड स्मगलर शिकारी और जो चोरी छिपे शिकार करने वाले तस्कर हैं, जो स्मगल तस्कर। अमंग यू आप में से सब लोगों में से अटैक माई किंगडम अगेन एंड अगेन बार बार मेरे साम्राज्य पर हमला किया। यू एट द आइदर किल्ड या तुमने मार दिया या कैप्चर पकड़ लिया एनिमल को, पक्षियों को पकड़ लिया। यू रोब्ड आवर रिसोर्सेज आपने हमारे जो संसाधन हैं लूट लिए। रोब्ड यू आर मर्सीलेस तुम कठोर हो, अरे तुम कठोर हो। यू डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया, नाश कर दिया, विनाश कर दिया। इन स्पाइट ऑफ इट्स नंबर ऑफ बेनिफिट जंगल के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, उनके बावजूद आपने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया। इवन नाउ अब भी आई एम किंग मैं राजा हूँ। बट व्हाट हैज़ बिकम ऑफ माई किंगडम एंड माई सब्जेक्ट मेरी प्रजा और साम्राज्य को क्या हो चुका है, क्या हो गया है। वाई दिस सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर ये इस प्रकार की दुखद घटनाएं क्यों हुई हैं। सॉरी स्टेट होता है दुखद घटनाएं हुई हैं, फिर क्यों हुई हैं। प्रश्न पूछा भाई आरंट यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट क्या तुम इन सब के लिए तो उत्तरदायी नहीं हो,
यानी भाई आग लग जाना, अन्य चीज़ें हुई हैं, शिकार होते हैं। आरंट यू, क्या आप तुम इसके लिए जिम्मेवार नहीं हो, शेर महाराज कह रहा है ये मनुष्य सभ्य लोगों से। थिंक वेल, अच्छा सोचिए। प्लीज़ फाइंड ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का आप समाधान ढूंढिए, इस समस्या का आप समाधान ढूंढिए, शेर महाराज कह रहा है। अ वर्ड मीनिंग इन द कॉन्टेस्ट, किंगडम ए टेरिटरी या स्टेट, साम्राज्य। कैप्चर, कैदी। फान, हिरनी का बच्चा, हे फान, हिरनी के बच्चे। वर्शिप्ड, पूजा करना। सेल्फिश, स्वार्थी। टस्क, हाथी दांत। कला, पंजे। डिक्रीज्ड, घट गया। स्मगलर, तस्कर। मर्सीलेस, निर्दयी। डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। सिविलाइज, सभ्य। रिसोर्सेज, संसाधन। और बेनिफिट, यूजफुलनेस, फायदे। अब कॉम्प्रिहेंशन, समझ की बात आ गई भाई, अब समझ की बात आ गई है। तो भाई विच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस आर स्पोकन बाय द लायन किंग, राजा, सी राजा के द्वारा कौन से सेंटेंस बोले गए हैं। पहला, माई किंगडम वाज नेवर ब्यूटीफुल, मेरी साम्राज्य कभी ब्यूटीफुल नहीं था, तो गलत है ये भाई। माई बर्ड सिंग द स्वीटेस्ट सॉन्ग, मेरे पक्षियों ने सुंदर गीत गाए, मधुर गीत गाए, ठीक है, ये ठीक बोल रहे हैं बातें। नन ऑफ द हिली ट्राइब लिव्ड विद अस, जो पहाड़ी कबीले थे के लोग थे हमारे पास नहीं रहते थे, ये भी गलत है भाई। और 4 नंबर पे लिखा है आई वॉज प्राउड ऑफ माई किंगडम, मैं मेरी साम्राज्य पर गर्व करता था, ये ठीक है, ये स्पीकर ठीक कह रहा है। मैनी ऑफ माई सब्जेक्ट डाइड, मेरी प्रजा में से कई मर गए, ये भी ठीक बात है, वही स्पीकर बोल रहा था, शेर महाराज। पीपल डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट इन स्पाइट ऑफ बेनिफिट, कई लाभ के कारण के बावजूद भी मनुष्य ने जंगल को तबाह कर दिया, नाश कर दिया, ये भी शेर महाराज बोल रहा था, ठीक कह रहा है। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है भाई, हाउ डिड फॉरेस्ट लुक बिफोर द सिविलाइज्ड पीपल केम देयर, सभ्य लोगों के जंगल में आने से पहले जंगल कैसा दिखता था। एट दैट टाइम, उस समय फॉरेस्ट लुक्ड ब्यूटीफुल, जंगल सुंदर दिखता था। विद वाटर स्प्रिंग, पानी के झरनों के साथ। पूल, तालाब के साथ। हिल, पहाड़ी के साथ। वैली, घाटियों के साथ। एंड मैनी ए वंडरफुल सीनरी, कई सुंदर नज़ारों के साथ, बहुत सुंदर लगता था। सेकंड में आ गए भाई, हाउ डिड हिल ट्राइब लुक अपॉन द फॉरेस्ट, पहाड़ी कबीले जंगलों को किस दृष्टि से देखते थे, किस नज़र से देखते थे। लुक अपॉन, किस दृष्टि से देखते थे। दे वर्शिप्ड फॉरेस्ट एज गॉड, कबीले के लोग यानी वे कबीले के लोग भगवान की तरह फॉरेस्ट को पूजते थे, पूजा करते थे, पूजते थे, पूजा करते थे। आगे देखिए, थर्ड में आ जाइए। हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के विनाश के लिए कौन जिम्मेवार है। हाउ डिड दे डिस्ट्रॉय इट, उन्होंने इसे कैसे तबाह किया। द सिविलाइज्ड पीपल, जो सभ्य लोग हैं आज के, वर रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के विनाश के लिए। दे किल्ड, उन्होंने मार डाला। एंड कैप्चर, पकड़ डाला। मैनी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल, पशु पक्षियों को पकड़ डाला, मार डाला। दे कट डाउन द मैनी ट्रीज, कई पेड़ों को काट दिया, काट दिया, काट दिया। 4 में एंट्री, pick out the words phrase in the paragraph 5 and 6 that show the anger of the king of the forest। तो भाई पैरा संख्या 5, 6 से उन सब समूह को छाटिए जंगल के राजा के क्रोध को प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। यू आर मर्सीलेस, तुम तो कठोर हो, तुम तो कठोर हो। यू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, तुमने जंगल का नाश कर दिया। यू रोब्ड आवर रिसोर्सेज, आपने हमारे संसाधनों को लूट लिया। वाई दिस स्टोरी स्ट्रेट ऑफ अफेयर, इस तरह की जो घटिया हालात क्यों पैदा हो गई, दुखद घटनाएं क्यों हुई। आरंट यू रिस्पॉन्सिबल दैट, क्या आप इन सब के लिए जिम्मेवार नहीं हो। तो ये थे वे शब्द समूह वाक्य थे। और 5 में एंट्री, व्हाट स्टेप डू वी नीड टू टेक टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, जंगल बचाने के लिए, वनों के प्रशिक्षण करने के लिए हमें कौन से कदम उठाने चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट फॉरेस्ट और रिसोर्सेज, हमें जंगल के संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए, प्रोटेक्ट करनी चाहिए। वी शुड नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। वी शुड नॉट किल बर्ड एंड एनिमल, हमें पशु पक्षियों को नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए।
अब वोकेबलरी, शब्द अभ्यास में एंट्री, शब्द अभ्यास में एंट्री हो चुकी है। राइट द वर्ड रिलेटेड टू वर्ड्स गिवन बॉक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो भाई शब्द फॉरेस्ट से जुड़े हुए शब्द हैं, जैसे ट्री, एनिमल, बर्ड, ग्रास, सरब और क्लाइमर, ये फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। जू, चिड़ियाघर, जू क्या होता है? चिड़ियाघर, चिड़ियाघर से जुड़े हुए। केज, पिंजरा मिलेगा। पॉन्ड्स, तालाब मिलेगा। फेंस, बाड़ मिलेगी, चार दीवारी बाड़। और बर्ड्स, पक्षी मिलेंगे चिड़ियाघर में। एनिमल मिलेंगे, रेप्टाइल, सांप भी मिलेंगे। अब मिलान करेंगे, हम मिलान करेंगे। मैच द फॉलोइंग एनिमल विद देयर यंग वन, छोटे बच्चों के साथ पशुओं को मिलाएंगे, उनके बच्चों के साथ मिला लेंगे। लोयन के बच्चे को कब कहते हैं? कब कहते हैं? लोयन के बच्चे को कब कहते हैं? और डियर के बच्चे को फान कहते हैं। हॉर्स के बच्चे को कोल्ट कहते हैं। काऊ के बच्चे को काफ कहते हैं। कैट के बच्चे को किटन कहते हैं। डॉग के बच्चे को पप्पी कहते हैं। पप्पी पी से पप्पी। और रैबिट के बच्चे को बनी कहते हैं, बनी। मैच द फॉलोइंग एनिमल विद देयर लिविंग प्लेसेस, अब रहने के स्थान से मिलाएंगे भाई। कौन सा पशु कहाँ रहता है? लोयन डैन में रहेगा, डैन में, ओहो डैन में रहेगा। डॉग केनल में रहेगा, डॉग का घर केनल। हॉर्स कहाँ रहेगा? स्टेबल में, अस्तबल में रहेगा। काऊ कहाँ रहेगी? सैड में रहेगी, छप्पर में रहेगी। स्नेक कहाँ रहेगा? हॉल में रहेगा। रैबिट कहाँ रहेगा? ब्यूरो, बिल में रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब कंप्लीट, पूरा करो द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शिमली उपमालंकार है, यहाँ पर शिमली उपमालंकार है। तुलना की गई, यहाँ पर तुलना की गई है। सही शब्द दिया है गया बॉक्स में, उसमें से हटकर हमने शिमली लिखनी है, उपमालंकार लिखना है। तो पहले में एज ब्रेव एज लोयन आएगा, इतना बहादुर जितना कि शेर, इतना बहादुर जितना कि शेर। पहले में क्या आएगा? लोयन, लोयन। एज ब्लाइंड एज, दूसरे में बैट आएगा, बैट चमगादड़, इतना अंधा जितना कि चमगादड़। तीसरे में लैम आएगा, इतना सुशील जेंटल जितना कि लैम, मेमना। चौथे में इतना बड़ा जितना कि एलिफेंट। एज हंगरी एज, इतना भूखा जितना कि वुल्फ, भेड़िया। एज टीमिड एज, इतना कायर जितना कि रैबिट, खरगोश, टीमिड कायर। एज स्लो, इतना धीमा जितना कि स्नेल, घोंगा। और एज बीजी एज ए बी, इतना व्यस्त जितना कि मधुमक्खी, बी मधुमक्खी। जारी है अभ्यास, ग्रामर में एंट्री, हो चुकी है। पिक आउट द नाउन एंड वर्ब फ्रॉम द पैराग्राफ गिवन बिलो, नाउन छाटेंगे, वर्ब भी छाटेंगे। तो नाउन वर्ब छाट ले, लिख दिए। ट्राइब कबीला, फॉरेस्ट जंगल, गॉड भगवान, अर्थ पृथ्वी, एयर हवा, फ्रीडम आज़ादी। वर्ब क्रिया, एक्शन वर्ड होते हैं। लीव रहा, गेव दिया, वर्षिप पूजा की, इंजॉय आनंद लिया, लव प्यार किया, रिस्पेक्ट आदर किया। लिसनिंग स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना। रीड द फॉलोइंग स्टोरी केयरफुली एंड फिल द ब्लैंक, खालिस्तान भरेंगे, ये खालिस्तान भरने हैं। स्टोरी है रीटा लव्ड हर डॉग आ जाएगा। रीटा अपने कुत्ते से प्यार करती थी, शेरू से। एवरीडे शेरू वुड गो आउट, शेरू बाहर जाता था। गो आउट ऑफ द हाउस, घर से, हाउस आ जाएगा यहाँ पर, हाउस। एंड कम बैक ऑन इट्स ओन, स्वयं आ जाता था। बट वन डे ही डिड नॉट कम बैक होम, घर नहीं आया। रीटा लुक्ड एवरीवेयर फॉर हिम, उसके लिए, शेरू के लिए उसने तलाशी ली, खोज की। और उसकी गालों से आंसू आ गए, टीयर आएगा यहाँ पर, आंसू आ गए। शेरू आज लो, शेरू खो गया था। ही वाज नो वेयर बी फाउंड, कहीं नहीं मिल रहा था। रीटा वाज क्राइंग, रीटा रो रही थी, क्राइंग आ जाएगा यहाँ पर। वेन ही रीच्ड होम, जब वह घर पहुंची, रो रही थी। शी गो इनटू हर बेड, वह बेड पर चली गई। ऑल ऑफ सडन, अचानक समवन जम्प्ड ऑन हिम, अचानक उसके ऊपर कोई आया। कैन यू गैस हु इट वाज, या कौन था? रीटा वाज वेरी हैप्पी, रीटा बहुत खुश थी। जारी है
अब राइटिंग लिखाई में, लास्ट वीक पिछले सप्ताह आप चिड़ियाघर गई पेरेंट्स के साथ। डिस्क्राइब योर विजिट, जो चिड़ियाघर में गई तो उसकी अपने वर्णन करना है, क्या क्या आपने वहाँ पर देखा। तो लास्ट संडे, पिछले संडे को, आई वेंट टू सी टू चिड़ियाघर इन दिल्ली में चिड़ियाघर देखने गया। आई वेंट देयर विद माई पेरेंट्स, मैं मेरे माता पिता के साथ वहाँ गया। वी आल्सो कैरिड अवर लंच विद अस, हम हमारे पास साथ लंच भी ले गए थे। माई फादर आल्सो हैड ए कैमरा, मेरे पिताजी के पास कैमरा भी था फोटो खींचने वाला। वी वेंट देयर बाई बस, हम वहाँ बस से गए थे, साधन बस से। देयर वाज ए बिग रश इन द जू इन ऑन दैट, उस दिन चिड़ियाघर में बड़ा रश था। आई वॉज हाईली एक्साइटेड टू सी द बर्ड एंड एनिमल इन सच ए नंबर, बड़ी संख्या में पशु पक्षियों को देखकर मैं बहुत ही रोमांचित था, एक्साइटेड था। आई सा मंकी, मैंने मंकी देखा, जिराफ देखा, लोयन देखा, टाइगर देखा और एलिफेंट देखा। ए लॉट ऑफ अदर एनिमल एंड बर्ड, और बहुत ही ज़्यादा जो एनिमल पक्षी देखे। वी इंजॉयड, हमने आनंद लिया देर वहाँ। ए लॉट, बहुत ज़्यादा। इट वॉज यूनिक एक्सपीरियंस फॉर मी, ये मेरे लिए अद्भुत अनुभव था। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। जारी है। अब रैबिट वॉज वेरी प्राउड ऑफ बीइंग ए फास्टर, रैबिट बहुत क्या था, तेज उड़ने के लिए वो घमंडी अनुभव कर रहा था। तो क्या हुआ आगे, ही बोस्टेड ऑफ इट्स ओल्ड, वैसे हर समय डींगे मारता रहता था। ही बिगेन टू लाफ ऑन सीइंग द टोर्टोइज, उसने एक मगरमच्छ कछुए को देखकर उस पर हंसने लगा। तुम क्यों हंसते हो, टोर्टोइज ने कहा। बिकॉज यू आर सो स्लो, तुम बहुत धीमे चलते हो। आंसर रैबिट ने कहा। तो टोर्टोइज डिडंट लाइक इट, टोर्टोइज को ये बात सी लगी। चैलेंज रैबिट, उसने रैबिट को चैलेंज किया, ललकारा, आओ हम रेस लगाएं। नाउ डिस्क्राइब द स्पेस गिवन बिलो ऑन व्हाट मे हैव हैम्पर्ड, क्या हुआ होगा। तो लिख देंगे ये खरगोश और टोर्टोइज की कहानी लिख देंगे। गोल वाज फिक्स्ड, एक लक्ष्य को फिक्स किया गया। रेस बिगिन, रेस शुरू हुई। द हेयर रेन वेरी फास्ट, खरगोश बहुत तेज दौड़ा। ही केम मच अहेड, वह आगे आ गया था। ही थॉट ऑफ टेकिंग रेस्ट, उसने आराम करने की सोची। ही फेल एस्लीप, वह सो गया। बट द टोर्टोइज मूव्ड ऑन, कछुआ चलता रहा। इट डिड नॉट स्टॉप, यह रुका नहीं। इट रीच्ड द गोल, यह लक्ष्य पर पहुंच गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। हेयर वो कब शेर जाग गया। ही रेन वेरी फास्ट, वह तेज दौड़ा। बट टोर्टोइज हैड वॉन द रेस, कछुआ रेस जीत चुका था। मोरल, शिक्षा क्या मिली। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, सहज पके जो मीठा होए। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अब हम पिक्चर देखिए, शेर के बारे में कुछ लिखेंगे इन्फॉर्मेशन कि काइंड ऑफ एनिमल, विल्ड एनिमल है ये, जंगली पशु है शेर। नोन एज किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा पुकारा जाता है। क्वालिटी, ब्रेव, बहादुर होता है। फियरलेस, निडर होता है। पावरफुल, शक्तिशाली होता है। फिजिकल फीचर, शार्प टीथ एंड कला, उसके दांत तेज होते हैं, कला पंजे भी तेज होते हैं। वेयर फाउंड इन डेंस फॉरेस्ट, जंगल में पाया जाता है। तो लोयन इज विल्ड एनिमल, शेर क्या है, जंगली पशु है। ही इज नोन एज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, यह जंगल का राजा पुकारा जाता है। ही इज ब्रेव, फियरलेस, पावरफुल, यह बहादुर है, निडर है, शक्तिशाली है। एंड स्ट्रॉन्ग एनिमल, बहुत शक्तिशाली पशु है। ही इज टीथ एंड कलाज आर शार्प, उसके दांत और पंजे बहुत ही तेज हैं। पावरफुल है। ही इज फाउंड इन डेंस फॉरेस्ट एरिया, गहरे जंगल में पाया जाता है। तो आप कर लें, जंगल का राजा कौन है, शेर। रैबिट के बच्चे को कहते हैं बन्नी, कहते हैं बन्नी। तो सब्सक्राइब कर दें।